नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 की बहुमत से 103वीं संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई थी। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने 103वीं संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसे रद्द करने के लिए असहमतपूर्ण फैसला लिखा और भारत के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने न्यायमूर्ति भट्ट के माइनॉरिटी व्यू यानी अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और उसमें हिस्सा भी लिया। तो पहले मेजॉरिटी व्यू की बात करते हैं और इसके बाद डिसेंटिंग व्यू यानी असहमति वाले व्यू की बात करेंगे। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि इस मामले में 3 मुद्दे थे। क्या 103वीं संवैधानिक संशोधन केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर क्या आरक्षण प्रदान करने के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है? दूसरा, क्या संशोधन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के वर्गों के गरीबों को अलग रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया है। नंबर 3, क्या संशोधन मूल ढांचे के खिलाफ है इसलिए क्योंकि 50% की जो ऊपरी सीमा है ये उसका उल्लंघन करती है। और मेजॉरिटी व्यू के हिसाब से ये संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती। जस्टिस महेश्वरी का कहना है कि आरक्षण यानी रिजर्वेशंस राज्य द्वारा करी गई एक अच्छी कार्यवाही का साधन है ताकि सबका इंक्लूजन हो सके, सबको शामिल किया जा सके, इसे सुनिश्चित किया जा सके। ये न केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को शामिल करने का एक तरीका है और ऐसा नहीं है कि आरक्षण 50% की ऊपरी सीमा का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं पता चलता है कि सीमा यानी ये जो लिमिट है ये फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी इसे बदला नहीं जा सकता। जस्टिस त्रिवेदी का कहना है कि ये संशोधन EWS वर्ग के लोगों को लाभ देती है सांसद के द्वारा, इसीलिए सकारात्मक कार्यवाही की तरह इसे माना जाना चाहिए। इसे अनुचित वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता। EWS वर्ग को अलग वर्ग के रूप में ही मानना उचित वर्गीकरण होगा। जिस तरह से समान लोगों को असमानता के साथ नहीं ट्रीट किया जा सकता, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, वैसे ही असमान लोगों के बीच समानता से व्यवहार नहीं किया जा सकता, ये अनुचित होगा। इसलिए ऐसी BCs के बहिष्कार को भेदभाव नहीं माना जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि ये संविधान का उल्लंघन करता है। जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने यह भी देखा कि समय की सीमा यानी टाइम बाउंडेशन की जरूरत है इस संबंध में। अब डिसेंटिंग व्यू की बात करते हैं। हालांकि भारत के चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने अपनी असहमति वाले फैसले में कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण वायलेटिव नहीं है, उल्लंघन नहीं करता, लेकिन SC, ST और OBCs को एक्सक्लूड करना, उनको इससे बाहर रखना इस आधार पर कि उन्हें लाभ मिला हुआ है, भेदभाव के अभ्यास करने जैसा है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बहिष्कार की अनुमति नहीं देता और ये संशोधन सामाजिक न्याय के ताने बानों को कमजोर करता है और इस तरह बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है। ये संशोधन हमें ये विश्वास करने के लिए भ्रमित करता है कि समाज का और पिछड़े वर्ग का लाभ पाने वालों को किसी तरह बेहतर स्थिति में रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 16(1) और 4 समानता के सिद्धांत के पहलू हैं और ऐसी BCs के गरीबों को बाहर करना इनकरेक्ट होगा, गलत होगा इस वजह से, और इसे लाभ के रूप में वर्णित किया गया है और इसे मुफ्त पास के रूप में नहीं समझा जा सकता, फ्री पास नहीं माना जा सकता। ये पुनर्मूल्यांकन के लिए एक प्रतिपूरक तंत्र यानी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है और रिपेरेशन के लिए है। इन्हें बाहर करना सामाजिक स्रोत पर आधारित है और समानता यानी इक्वालिटी के कोड को भंग करता है। उन्होंने आरक्षण के मामले में 50% की सीमा को तोड़ने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि 50% की सीमा का उल्लंघन करने की अनुमति देने से विभाजन होगा, समानता के अधिकार का नियम आरक्षण का अधिकार बन जाएगा, तो हम वापस चंपाकम दुरेरा जन में आ जाएंगे। ये एक मामला था जिसमें ये सीलिंग, ये लिमिट लगाई गई थी कई वर्ष पूर्व। ये बहुत ही कम बार देखा जाता है कि भारत के चीफ जस्टिस एक डिसेंटिंग व्यू यानी असहमति वाले फैसले में हिस्सा लें खुद ही। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा और एक महत्वपूर्ण निर्णय भी रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।